नमस्कार दोस्तों, आरपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th की जो टिग्नोमेट्री है यानी कि 2.1 एक्सरसाइज है, उसको हम डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। और वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है वो हम जान लेते हैं। उसके बाद हम 10 या 12 मिनट 15 मिनट में हम ये बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप अगर बेसिक सीधे क्वेश्चंस पे जाना चाहते हैं तो 10 मिनट की वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कुछ बेसिक्स। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आपको 9 से त्रिकोणमिति पढ़ते आ रहे हो आप ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन ये फलन तो आपको याद ही हो गए होंगे। जो मानक सारणी होती है, साइन कॉस टेन के जो मान होते हैं ना, वो तो याद ही हो गए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 मान याद रखने हैं, साइन के, कॉस के, टेन के। पूरे याद हो बहुत अच्छी बात है, बट अभी मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है साइन का। ठीक है, क्या? जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये दिख रहा है ना आपको इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्या है कि पाई का जो मान होता है ना, पाई का, वो 180 डिग्री होता है। ध्यान से समझना है आपको। यहीं पे पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, पाई का मान 180। अगर हमें इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 90 हो जाएगा ना। यानी पाई का मान 180 और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 90 डिग्री तो बचा। 3 से डिवाइड कर दूं तो 60 डिग्री तो बचा। और 4 से कर दूं तो 45 डिग्री, और 6 से कर दूं तो 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे ये समझा, दोबारा से और समझो कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, और पाई को हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री। कहने का मतलब ये चीज़ हुई। अब यहीं पे यहाँ पे क्या था? साइन 30 डिग्री, जीरो तो जीरो रहेगा। ठीक है, साइन जैसे कोई डिग्री मान है तो वो जीरो रहेगा। और जैसे साइन 30 डिग्री, ओके, तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री कौन है? ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5.6 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से हम साइन 30 डिग्री को 5.6 भी लिख सकते हैं। तब इसका मान कितना आता है? 1/2। तो तब भी इसका मान कितना आएगा? 1/2। ओके, तो कहने का मतलब इससे हमें ये समझने के लिए मिलता है कि इस चीज़ का दूसरा नाम ये होता है, इन चीज़ों का दूसरा नाम ये होता है। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पे ये पक्का समझ आ गया ना कि 30 डिग्री को हम 5.6 लिख सकते हैं, ये रहा। 45 डिग्री को 5.4 लिख सकते हैं। 60 डिग्री को 5.3 लिख सकते हैं। 90 डिग्री को 5.2 लिख सकते हैं। ओके, पाई, और जब 5.2 लिखेंगे तब भी उसका मान कितना आएगा? जैसे पाई/2 यानी 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 5.2 होना चाहिए, सॉरी। तो 5.2 तब भी इसका मान कितना आया? 1। ओके, तो अब कॉस का समझते हैं। तो सिमिलरली कॉस का ही होगा। जैसे कॉस, अब यहाँ पे समझिएगा कि कॉस, अब साइन और कॉस के और टेन के मान आप याद कर लीजिएगा, और बाकी इस रिलेशंस की सहायता से हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ये मान याद ही होंगे। ठीक है, और 30 डिग्री को 5.6 लिखते हैं, 45 को 5.4 लिखते हैं। ये तो चीज़ ऊपर बताई थी। अब यहाँ पे समझिए, दिख रहा है ना आपको? बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या है? रिलेशन, संबंध। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/cosec x लिख सकते हैं ना, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। और कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sec x। टेन एक्स को 1/cot x लिख सकते हैं ना। ठीक है, और इसी तरह से हम कॉट, इसी तरह से हम कॉट एक्स को 1/tan x लिख सकते हैं, और सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं। ओके, और कोसेक एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं। तो ठीक है,
इतना हमें पता चल गया कि इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम जो कि मेन मुद्दा था हमारा पढ़ने का, कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की विधि क्या होती है भैया, प्रतिलोम क्या होती है, इनवर्स। तो आज हम इनवर्स सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, आपको सिर्फ इतना बोला जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तब आप क्या करोगे, सिंपल आपको लिखना है पहले बाई, अपनी तरफ से क्या लिखना है, बाई। कहने का मतलब जैसे साइन इनवर्स इतना है तो आपको अपनी तरफ से बाई लिखा आपने, और फिर एक्स, ये वाली जो एक्स है ना वो यहीं पे छोड़ देनी है, और ये साइन इनवर्स इधर पहुंचा देनी है। क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक बार यहाँ पे समझो, तो जैसे एक्स इनवर्स है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/x, और जब ये एक्स इधर जाएगी तो ये ऐसी तो हो जाएगी। तो इसी तरह से ये साइन इनवर्स क्या है, 1/1 साइन एक्स ही तो है, और ये साइन एक्स इधर जाएगा तो इनटू में तो जाएगा वहाँ पे, तो ये साइन बाई हो गया, एक्स यहाँ पे रह गया। ठीक है, इतना समझना है पहले आपको। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स क्या करना है आपको, जैसे कॉस इनवर्स एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको क्या लिखना है, बाई लिखना है सामने, और एक्स एक्स कॉस इनवर्स इधर। ओके, सिमिलरली टेन, जैसे टेन इनवर्स एक्स है तो आपको एक्स इधर ही रखा, टेन इनवर्स एक्स को हम इधर ले गए तो इनवर्स हट जाएगा ना, तो टेन वाई बचा। अब यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल मान लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स की जगह 1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में लिखेंगे बाई, अपनी तरफ से बाई लिखा मैंने, और ये 1/2 है वो यहीं पे रहा, और इनवर्स किधर पहुंच गया, इधर, तो ये क्या हो गया, कॉस बाई। बस ये चीज़ थी, यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो जाए आपका। तो चलिए अब आगे समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब चलिए दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। ओके, तो पढ़ करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, ये रेड से लिखा है ना, कहने का मतलब बहुत ही हैवी है। क्या है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी टू, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड। करना क्या है आपको, जैसे कैटेगरी फर्स्ट में कुछ फॉर्मूले हैं, कैटेगरी सेकंड में कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। क्या है कि कैटेगरी फर्स्ट में जो 3 फॉर्मूले रखे गए ना, बस आपको याद रखना है कैटेगरी फर्स्ट में कौन से फलन है, ये फलन है ना, ये साइन कॉस, ये फर्स्ट में कौन से रखे गए हैं कैटेगरी, और सेकंड में कौन से रखे गए हैं। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी में रखे गए भैया, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन कोसेक और टेन, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन और कोसेक भाई भाई, टेन अलग से। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी में बस आपको इतना रखो कि फर्स्ट कैटेगरी में कितना है, 3। अब करना क्या होता है कि अगर कभी भी आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स आता है, एक्स की जगह पर कोई भी मान आ सकता है, 1/2 या फिर 3/2, कुछ भी आ सकता है। तो अगर वो माइनस में आ रहा है तो आपको क्या करना है, पहले माइनस लगानी है और ये साइन इनवर्स इधर वैसे ही वैसे लिख देना है। अब जैसे कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स था, फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, श्रेणी फर्स्ट की, सेकंड की बाद में। जैसे कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अपनी तरफ से माइनस लिखना है। जब माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा माइनस रख दो। माइनस आ रहा है तो पहले माइनस लगाया हमने, उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से टेन इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो माइनस आगे लगाया और सिंपल सा आसान से हमने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स। सिंपल था ना। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमें ये समझ आता है कि साइन कोसेक और टेन अगर माइनस में फलन आ रहा है, सॉरी अगर माइनस में इसका मान आ रहा है तो माइनस आगे रखते हैं और वैसा ही का वैसा उतार देते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी सेकंड जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। कैटेगरी सेकंड में क्या होता है, अब जो बचे फलन वो इसमें आ जाते हैं, जैसे कॉस, सेक और कॉट। अगर कॉस इनवर्स माइनस में आता है, आपको पता कैसे चलेगा, जैसे फर्स्ट में सेकंड में,
आपको यही तो याद करने पड़ेंगे कि कॉस सेक ये सेकंड में आ रहा है और साइन, मतलब ये आपको याद रखना है कि साइन और कोसेक और टेन फर्स्ट में आते हैं, तो ये तो बचेंगे वो सेकंड में ही आएंगे। तो सेकंड कैटेगरी में कौन सा आता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अगर माइनस में आता है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है, कोई मान वन हो सकता है यहाँ पे, कहने का मतलब कॉस की फॉर्म में। तो अगर माइनस में आता है तो आप क्या करोगे सेकंड कैटेगरी में भैया, पहले पाई लगाओगे अपनी तरफ से पाई, उसके बाद माइनस, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और सेक इनवर्स माइनस में आता है तो क्या करोगे, आप पाई लगाओगे अपनी तरफ से, सबसे पहले पाई लगाना है, उसके बाद माइनस लिखना है, और उसके बाद सेक इनवर्स एक्स लिख देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, और इस तरह से कॉट में करना है पाई और फिर माइनस और कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल था ना, मतलब कैटेगरी फर्स्ट में अगर माइनस आता है तो वहाँ पे माइनस आगे लगाना है, और कैटेगरी सेकंड में अगर माइनस आता है किसी भी फलन में, कोई भी मान अगर माइनस में आता है तो हम उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये क्या दिया है, ये क्या है, ये इसकी जो रेंज होती है ना वो -π.2 से प्लस के π.2 होती है, और कैटेगरी सेकंड की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस जो क्वेश्चन आएगा वो तब मैं बता दूंगा। अभी आप ध्यान रखो कि कैटेगरी फर्स्ट की जो रेंज होती है वो -π.2 से प्लस के π.2 होती है, और कैटेगरी सेकंड की जो रेंज होती है वो 0 से पाई, 0, जीरो से पाई तक होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है या सेकंड कैटेगरी में, ठीक है। अगर फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है तो तब हम इसे कैसे करेंगे, और अगर सेकंड कैटेगरी में आ रहा है तब हम कैसे करेंगे, ये बता चुका हूँ मैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं साइन इनवर्स -1/2, ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। अगर ये प्लस होता तब हम सिंपल से बाय लगा के इसका मान रख देते। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि माइनस को सबसे पहले आगे रखो। अभी एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा प्लीज़, क्या करना है आपको, यहाँ पर सॉल्व, समझ रहे। अब ये जैसे माइनस आ रहा है तो सबसे पहले, कहने का मतलब कोई किसी भी फलन का अगर मान माइनस में आ रहा है तब क्या करेंगे, माइनस सबसे पहले लगा लेंगे, और वैसे ही का वैसे लिखेंगे उसे साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या करना है, यहाँ पे इक्वल में मतलब बाई लगाना है, ठीक है। बाई ले लिया, अब ये माइनस यहीं पे रहने दिया, और 1/2 यानी कि जो एक्स है इसका वो यहाँ पे, और ये चीज़ किधर जाएगी, इधर, तो ये इनवर्स हट जाएगा, यानी कि साइन बाई रह गया। तो अब आपको ये चेक करना है कि साइन की फॉर्म में 1/2 कब आ रहा है, कब आ रहा है, ये 30 डिग्री पे आ रहा है, 5.6। अगर नहीं भी याद है तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा और याद करके और देखिएगा यहाँ पर मैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो किस में आ रहा है 5.6, कहने का मतलब साइन की फॉर्म में। यहाँ पे प्लीज़ देखो एक बार, अगर मैं नहीं भी समझा पा रहा हूँ आपको तो प्लीज़ समझने की कोशिश किया करो। जैसे कि साइन है, साइन की फॉर्म में 1/2 30 डिग्री पे आ रहा है, और 30 डिग्री को हम 5.6 लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन की फॉर्म में 1/2 30 डिग्री पे आ रहा है, और 30 डिग्री को हम 5.6 लिखते हैं ना। तो यानी कि बाई का जो मान होगा वो यहाँ पे π/6 आएगा माइनस का। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। आपकी बुक में से क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप बुक सामने रखिएगा प्लीज़। कॉस इनवर्स √3/2, ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस ही तो है, माइनस तो है नहीं, तो कैटेगरी का सिस्टम खत्म। वो सिर्फ माइनस चेक करने के लिए कैटेगरियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो है नहीं। अब सिंपल सा फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या क्या है कि जैसे कॉस इनवर्स √3/2, इसके इक्वल में क्या लिखना है आपको, बाई
बाई तो लिखना होगा, बाई यानी कि बाई का मान फाइंड करना पड़ता है इसलिए। तो बाई कॉस इनवर्स किधर जाएगा, इधर। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, √3/2। कॉस इधर क्या तो हट गया, कॉस बाई। अब कॉस की फॉर्म में √3/2 कब आ रहा है, कॉस की फॉर्म में √3/2 30 डिग्री पे तो आएगा, क्योंकि अगर साइन की फॉर्म में देखोगे तो वो 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे 30 आधा कर दो तो 5.6, इसका भी मान कितना आ गया, 5.6। समझ में आ रही है ना बातें। ओके, तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। तो इसमें भी माइनस नहीं है, तो कैटेगरी का सिस्टम खत्म। क्या करना है आपको, इक्वल में बाई लिखना है, यानी कि COS कोसेक इनवर्स 2 बाई। अब कोसेक इधर जाएगा, कोसेक भाई इधर आ गया। अब अगर कोसेक का मान आपको पता होगा तब तो आप लिख दोगे, अगर नहीं पता होगा तब क्या करोगे। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोसेक का मान अगर पता होगा तब तो आप लिख दोगे सीधा, अगर नहीं पता तब क्या करना है, तब समझो। तब क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है। जैसे मैंने संबंध में बताया था ना रिलेशन में, कोसेक का रिलेशन क्या है, 1/sin x का ही तो है, तो यहाँ पर साइन बाई तो हो जाएगा। अब ये साइन बाई जो है ना वो इधर ले जाओ, 2 को इधर लाओ, कहने का मतलब साइन बाई इधर आ गया, ये इधर पहुंचा और ये 2 इधर आ गया, 1/2। समझ गए, 1/2 इधर आ गया। अब यहाँ पे साइन के फॉर्म में 1/2 कितने बार आता है, ये सिर्फ उल्टा सीधा ही तो हो गया। साइन के फॉर्म में 1/2 30 डिग्री बोले तो 5.6, तो बाई का मान कितना आ गया, 5.6 ही तो आ गया ना। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन मैनेज कर लेना प्लीज़, 5.6 ही तो आ गया। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, समझ आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। ओके, तो अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, कैटेगरी किस में आ रहा है, फर्स्ट में ही तो आ रहा है, क्योंकि साइन और कोसेक और tan फर्स्ट में आते हैं। और अगर फर्स्ट में माइनस आता है किसी चीज़ में तब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि सबसे पहले माइनस लगाते हैं। पहले माइनस लगा दिया, ओके, फिर क्या करते हैं, tan इनवर्स √3। अब क्या करेंगे, इक्वल में लिखेंगे बाई और 10 को उधर पहुंचाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, √3, इधर क्या चला जाएगा, 10 बाई। अब 10 के फॉर्म में √3 कितने का मान होता है, 30 का हो, सॉरी 30 का नहीं, 60 है, 60 का होता है, 60 डिग्री का। तो 5.3 लिखेंगे, तो बाई का मान कितना आएगा, 5.3। बाई का मान माइनस के 5.3 तो आएगा, क्योंकि माइनस लगा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कैटेगरी किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है ना। ओके, 2 में आ रहा है तो क्या करेंगे, बार बार नहीं बता रहे तो कोई प्रॉब्लम। देखो 2 में आ रहा है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले स्टेप पाई माइनस, पाई लगा दिया, माइनस लगा दिया, और cos इनवर्स √2, माइनस का सिस्टम खत्म। ओके, अब को क्या करना है, इक्वल में लिखना है बाई, क्योंकि बाई का मान फाइंड करना है। बाई लिख दिया। अब ये जो पाई दिख रही है ना आपको, माइनस की पाई, अगर इसको छुपा के देखो एक बार तो ये सिंपल सा फंडा नहीं लगने लगा। कॉस को इधर पहुंचाओ, 1/2 लगाओ, और कॉस के फॉर्म में 1/2 का मान रखो, सीधा 5.3 है ना। तो ये छुपानी तो है, तो इसको यही रहने देते ना, छुपाई दो से, भाई क्या दिक्कत है। तो कॉस को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 1/2 और ये कॉस इधर आ गया, तो कॉस बाई। अब कॉस के फॉर्म में 1/2 कितने का मान होता है जी, 5.3, यानी 60 डिग्री का, तो 5.3 आ गया ना। तो बाई का मान कितना आ गया, बाई इधर रख रहा हूँ मैं, बाई का मान कितना आ गया, 5.3। अब ये जो माइनस चल रही थी ना, माइनस के पाई चल रहा था आपका, वो आप लगा दो, माइनस पाई, सिंपल सी बात। अब तो ये नॉर्मल भिन्न के रूप में आ गई ना, तो वही सिंपल से 3 यहाँ पे, और 3 पाई माइनस पाई इक्वल बाई, बोले तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, 2 पाई माइनस पाई 5 बाई का मान कितना आ गया, 5.3।
सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई थी, तो बाई का मान कितना आएगा 2π/3। ओके, बाई का मान 2π/3 आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे देख नहीं पाया था जल्दी में। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि tan इनवर्स -1 कैटेगरी फर्स्ट में आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे आप, माइनस पहले लगाओगे और क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 1 इक्वल में लिखोगे बाई 1 यहीं पर रहने दोगे माइनस का, और इधर 10/। ओके, अब बाई के फॉर्म में 10 45 यानी π/4, तो बाई का मान कितना आ गया, माइनस के π/। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 में है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल में लिखेंगे बाई, और 2/√3 इधर, sec इनवर्स हट जाएगा तो sec बाई। sec के अगर sec का मान पता है तब तो ठीक है, अगर sec का मान नहीं पता है तब क्या करेंगे। अगर देखा जाए तो ये sec का 30 का ही तो होता है, तो ये वैसे तो तुम डायरेक्ट कर लोगे 5.6 जो भी है। अगर नहीं पता है तब क्या करोगे, देखो तब इसको चेंज कर लोगे आप 1/cos बाई में। ठीक है, और ये 2/√3, और फिर क्या करना है, ये cos बाई इधर और ये इधर, तो ये बाल उल्टा हो जाएगा ना, ये cos बाई इधर आ गया, यानी कि ये इधर और ये सारी चीज़ें इधर, तो ये फिर उल्टी हो जाएगी ना, कि ऊपर √3 ऊपर चला जाएगा, तो 3.2 तो हो जाएगा। अब cos के फॉर्म में √3.2 5.6 का ही तो मान होगा 30 डिग्री का, तो बाई बराबर क्या आएगा 5.6। ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे cot इनवर्स √3। तो क्या करना है, इक्वल में लिखना है बाई, प्लस तो है ही, अगर माइनस होता तब कैटेगरी देखते, तब उसको अपने हिसाब से देखते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहा है cot इनवर्स, तो इक्वल में लिखा बाई, √3 इधर रहेगा, cot बाई, cot के फॉर्म में √3 देख लो, वैसे देखना चाहिए तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो cot बाई में √3 5.6 का मान होता है ना। अगर आपको नहीं पता है cot का, तब आप वैसे निकाल सकते हो 1/10 करके और नीचे करके, तब भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कि बाई का मान कितना आएगा 5.6। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है cos इनवर्स -1/√2। क्या है, cos इनवर्स -1/√2। ओके, तो cos में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कैटेगरी सेकंड में आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखोगे आप पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 इक्वल में लिखोगे सेकंड स्टेप बाई, पाई छुपा के रखोगे अभी, और ये cos उधर पहुँचाओगे, 1/√2 इधर रहेगा, और cos इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा cos बाई। अब देखोगे cos के फॉर्म में 1/√2 45 का यानी 5.4, तो बाई का मान आ गया यहाँ पे 5.4, और यहाँ पे कितना है पाई, तो यहाँ पे 4 पाई में से 1 पाई घटा दोगे, जो बचेगा वही आंसर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिंपल, आसान है ना क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप रिपीट करोगे, धीरे धीरे करोगे वो तभी तो आएंगे ना, अब एकदम से तो नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे करो जिसको नहीं समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -1/√2। तो वैसे तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि सिंपल है बहुत ज़्यादा। कोसेक का मान बताओ तो ठीक है, नहीं बताओ तो चेंज कर लोगे, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे इक्वल में लिखना है बाई, और √2 सॉरी माइनस है, तो आपको माइनस आगे लगाना है। फिर क्या करना है, कोसेक इनवर्स √2 तब लिखना है बाई, और अब ये उधर पहुँचाना ना, तो √2 इधर इक्वल में आ जाएगा कोसेक बाई। अब कोसेक के फॉर्म में 2 कितने का मान है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करें, चेंज करोगे इसे।
किस में, वन अपॉन साइन वाई में हो जाएगा ना चेंज। और साइन इधर क्या है, -√2, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस इधर रहने दो, साइन बाई इधर आ गया, और ये वन/√2 तो हो गया। अब साइन की फॉर्म वन/√2 कितने का, 45, π/4, तो बाई का मान कितना आएगा, माइनस के π/4 ही तो आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि इस तरह से है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। एक मिनट, हाँ ठीक है, माइनस है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखने में तो बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, सभी के जो ये जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 3 क्वेश्चन है, और उन सभी के जो मान होते हैं ना वो जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि tan इनवर्स 1, इसको अगर अलग करो, अलग करना चाहोगे आप तो अलग देख लीजिए एक बार यहाँ पे, अलग तो अलग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या है कि tan इनवर्स 1, तो इक्वल में क्या लिखोगे बाई, और 1 यहीं पे, और tan इधर पहुँचा तो tan बाई इधर चला गया। अब tan की फॉर्म मैंने π/4, तो बाई का मान कितना गया, π/4, एक तो आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, 2 cos इनवर्स -1/2, तो इसको पहले चेंज करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 इक्वल बाई पाई माइनस, ये उधर पहुंचा दो, तो यहाँ पे 1/2, ये तो छुपाइए, और ये उधर पहुंचा दो, तो ये तो हो जाएगा cos बाई। अब cos के फॉर्म में 1/2 π/3, तो ये कहने का मतलब बाई का मान इसका आ जाएगा 2π/3। ठीक, तो 2 तो निकल ही आए, एक और रह गया, कौन सा, साइन इनवर्स वाला, सॉरी क्या है, ये वाला जो है, ये दिख रहा है ना ये। अभी हम रफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। देखिए इतनी डीपली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई वीक से वीक बच्चा हो, वो भी कोई वीक से भैया हो वो भी इसे कर ले, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, तो माइनस आगे लगाएंगे और वैसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल बाई, उधर पहुँचाओ, तो यहाँ पे बाई का मान आ जाएगा -5/6, ठीक है, -5/6। अब ये तीनों मान रख दो यहाँ पे। पहले का कितना आया था, π/4, तो यहाँ पे पहले का लिख दे रहा हूँ मैं, π/4, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, π/4। दूसरे का आया 2π/3, प्लस लगाया, प्लस लगा दो, इसका आया 2π/3। अब उसके बाद अगले का आया था -π/6, तो -π/6, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है तो वो माइनस कर देगा, -π/6। पूरे का एलसीएम आएगा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3π + 8π और -2π, टोटल आ जाएगा आपका 3π/4 हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करो, इतना ही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, 12वां जो क्वेश्चन है ना वो सेम इसी तरह से है, बल्कि इससे और सिंपल है। वो चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ तब भी अच्छा है, कॉस चलो करा देता हूँ, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12वां, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही है, एक बात देख लो, हाँ अब कॉस यही है। तो यहाँ पर करना क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस मान का, बाकी जोड़ देना, वही आंसर आ जाएगा। कैसे कर, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या कॉस इनवर्स 1/2, चाहो तो इसे अलग भी कर सकते हो, प्लस है यहाँ पे, मतलब माइनस का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो डायरेक्ट सीधा मान रख दें। अब कॉस रख दे रहा हूँ मैं, तो ऐसे देख लो, आप मान रखना चाहो कि कॉस है, कॉस की फॉर्म में 1/2 कितने का मान आ रहा है, तो कॉस के फॉर्म में 1/2 π/3 बोले तो 60 डिग्री का, तो ये π/3 तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा π/3, डायरेक्ट लिखूंगा, प्लस लगाए, प्लस लगाओ, 2 लिखे, 2 लिखो, इनटू साइन की फॉर्म में 1/2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे देख लो, ये देख रहे हैं, साइन की फॉर्म में 1/2 30 डिग्री आ रहा है, π/6 लिखते हैं इसको, ठीक है। तो
तो यहाँ पे पाई फोन 6 2 इंटू पाई फोन 6 इंटू लगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, तो इससे काट भी तो सकता हूँ मैं, 3 से कट गया, तो ये आया पाई पॉइंट 3 और प्लस पाई पॉइंट 3, तो एलसीएम सेम है 2 पाई पॉइंट 3। ओके, तो 12वां क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, जो कि टिक मारना है आपको, ओनली टिक मारना है। तो आप अपनी बुक में ध्यान दो, और एक चीज़ में और ध्यान देना है जो कि मैंने कैटेगरी में बताया था ना, रेंज, वहाँ पे। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई हो तो बताओ क्या करें भैया। करें ये कि मैंने सबसे पहले वहाँ पे आपको बताया था, अगर मैं पेज पलटूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 मिनट, यहाँ पे देखो आप, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही था वो वाला, हाँ यही था। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स ये हो तो क्या करें। ये रेंज होती है इसकी -π/2 से प्लस की π/2। अब ये दिख रहा है, इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, -π/2 से प्लस की π/2। अब cos 2b, यानी कि b आपका जो क्वेश्चन टिक होगा, b वो सही हो जाएगा। क्या है b, कि -π/2 से प्लस के π/2, ये वाला सही हो जाएगा। समझ रहे ना, फर्स्ट कैटेगरी में आता है, और वो समझ रहे होंगे रेंज, इसकी रेंज जो होती है वो। और इसी तरह से 14वां क्वेश्चन है, उसमें अगर देखें तो वो भी क्वेश्चन है, आसान है, उसको देखते हैं पर, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है या फिर बताओ। तो ये 2 क्वेश्चन है ना, ये एक और ये एक, तो इसको अगर कॉपी हम अलग सॉल्व करके यहाँ पे मार रखे कर ले तब भी बात सेम ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan इनवर्स का अगर निकालें, tan इनवर्स √3 का अपॉन बाई, इधर √3 10 बाई, यानी कि बाई बराबर π/3। तो एक का आ गया π/3। सेकंड वाले का देखो ध्यान से, क्या है, सेक इनवर्स -2, ठीक है, कैटेगरी सेकंड में आ रहा है। क्या करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 इक्वल बाई, पाई ऐसे छुपा के रहना है ना, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल, दिखाई दे रहा 2 सेक बाई, ठीक है। अब सेक के फॉर्म में ये पता हो तो ठीक ही है, पता ही होगा, सेक के फॉर्म में 2 यानी कि π/3, तो पाई माइनस π/3 इक्वल बाई, तो ये कितना आएगा 2 π/3, बाई का मान कितना आएगा 2 π/3। अब दोनों मान वहाँ पे रख दो, पहले का आया π/3, माइनस लगा दो, और दूसरा क्या आया 2π/3। अब क्योंकि दोनों के हर समान ही है, तो 2 पाई में से 1 पाई घटा दो, तो माइनस का π/3 तो बचेगा, यानी कि बी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ ये हो जाएगा आंसर। यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर ये आंसर आप ये क्वेश्चन आपको समझ आए हों तभी प्लीज़ आप लाइक कर देना, अगर नहीं आए हों तो क्षमा चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो मैंने जहाँ गलतियाँ की हैं, क्योंकि नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार। और अगर मैंने जहाँ गलती की हो वहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपने भैया ये गलती की है, इसको सुधारने की कोशिश करो, तो मैं ज़रूर सुधारूँगा, ठीक है। बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये अच्छा था, ये गलत था, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नया चैनल अभी इतना नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो ना, और वीडियो भेज भी देना अपने मित्र के पास। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो आरपी क्लासेस। बाय बाय।